टिगर ने उनका फाइनल फेयरवेल दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को सर्वाइवर सीरीज पेपर-व्यू में। और आप में से बहुत लोग यही पूछ रहे थे कि क्या अंडरटेकर सच में रिटायर हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और ये अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे कि क्या अंडरटेकर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर नहीं आएंगे। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस साल सर्वाइवर सीरीज कौन सा ब्रांड जीता है, मंडे नाइट रॉ या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, क्योंकि इस बात की अनाउंसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक नहीं की है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेक्स के अगले अपोनेंट कौन होंगे और क्यों लाना सोल सर्वाइवर बची वुमेन्स एलिमिनेशन मैच में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज 2020 में दी अंडरटेकर का फाइनल फेयरवेल बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, और जब मिस्टर मैकमैन अंडरटेकर के बारे में बता रहे थे तब वो भी काफी इमोशनल होने लगे थे। और अंडरटेकर ने कह दिया है कि अब टाइम आ चुका है कि अंडरटेकर का कैरेक्टर रेस्ट इन पीस पर जाए। और wrestlingnews.com ने बताया है कि बैकस्टेज में मिस्टर मैकमैन अंडरटेकर से गले लगकर बहुत रोए, और मिस्टर मैकमैन ने फाइनली बोल दिया है कि दी अंडरटेकर के कैरेक्टर का टाइम अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब अंडरटेकर ना के बराबर नजर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। पर दोस्तों, सऊदी अरेबिया में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का दूसरा पेपर-व्यू आएगा तो उसमें अंडरटेकर स्पेशल अपीयरेंस दे सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस अंडरटेकर के बहुत बड़े फैन हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप अंडरटेकर को दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया है कि उनका अगला पेपर-व्यू है टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स यानी कि TLC, जो कि 20 दिसंबर 2020 को देगा, और वो इस साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी पेपर-व्यू है। और अभी फैंस के मन में यही सवाल है कि ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेक्स के अब अगले अपोनेंट कौन हो सकते हैं। दोस्तों, रॉ की पूरी टीम ने स्मैकडाउन की पूरी टीम को क्लीन स्वीप करके हराया है, इसलिए अब इन पांचों में से यानी कि एजे स्टाइल्स, शेमस, कीथ ली, ब्रॉन स्ट्रोमन और मैट रिडल में से कोई एक ड्रू मैकिंटायर के अगले अपोनेंट हो सकते हैं TLC पेपर-व्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स के अगले अपोनेंट हो सकते हैं डैनियल ब्रांड या फिर केविन ओवेंस, क्योंकि इन दोनों पर जे ओसो ने रोमन रेक्स के कहने पर अटैक किया था, इसलिए इन दोनों में से कोई एक रोमन के अपोनेंट हो सकते हैं TLC पेपर-व्यू में। वैसे दोस्तों, आप रोमन रेक्स और ड्रू मैकिंटायर का TLC पेपर-व्यू में किसके साथ मैच देखने चाहोगे, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, लाना को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूछ देना शुरू कर दिया है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई लाना को फेस सुपरस्टार बनाना चाहते हैं, इसलिए लगातार उन्होंने लाना के ऊपर नाया जैक्स से टेबल तोड़वाया था। और लाना बिना कुछ किए ही इस साल सर्वाइवर सीरीज में वुमेन्स एलिमिनेशन मैच में सोल सर्वाइवर बच गई। लेकिन लाना पे अभी आने वाले हफ्तों में भी नाया जैक्स का अटैक जारी रहेगा, ताकि उन्हें फैंस की सिंपैथी मिले, और लाना आगे जाकर चैंपियन भी बन सकती हैं अगर उनका पुश इसी तरह कंटिन्यू रहा तो। दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज को लेकर बहुत सारे फैंस में कंफ्यूजन है कि कौन सा ब्रांड जीता है, मंडे नाइट रॉ या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। तो मैं आपको बता दूं कि मंडे नाइट रॉ ने 3 मैचेस जीते हैं, जो कि हैं मेंस एलिमिनेशन मैच, वुमेन्स एलिमिनेशन मैच और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली का मैच। और स्मैकडाउन ने भी 3 मैचेस जीते हैं, और स्मैकडाउन को 3 मैचेस जितवाए हैं रोमन रेक्स ने, साशा बैंक्स ने और द स्ट्रीट प्रॉफिट ने, इसलिए इन दोनों ब्रांड के बीच में ड्रॉ हो गया है। और इस चीज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है कि कौन सा ब्रांड जीता है। पर दोस्तों, अगर आप किक ऑफ शो को भी इस साल की सर्वाइवर सीरीज में ऐड कर दोगे तो उस हिसाब से रॉ जीत जाएगी, क्योंकि किक ऑफ शो में डुअल ब्रांड बैटल रॉयल हुआ था, जिसमें मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार द मिज जीते हैं। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस नहीं किया है कि कौन सा ब्रांड जीता है, इसलिए हम सब यही मान सकते हैं कि ये एक टाई हो गया है इस साल की सर्वाइवर सीरीज पेपर-व्यू में। वैसे दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड जीता है, मंडे नाइट रॉ या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन